हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और अपने इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे सेट के कौन कौन से टाइप है, उसके टाइप के बारे में हमने जाना था, एग्जाम्पल देखा था किस प्रकार के वो टाइप होते हैं। उस टाइप में दो टाइप और दो चार टाइप जो हैं वो छूट गए थे, तो मैं इस वीडियो में वो टाइप आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो का पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टाइप है वो है समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय क्या होता है? तो समष्टि समुच्चय वह समष्टि समुच्चय होता है जिसके अंदर दिए हुए सभी समुच्चय उपस्थित होते हैं। यानी ये जो समुच्चय होता है ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है और इसी के अंदर जो समुच्चय आपके दिए होंगे, इस समष्टि समुच्चय के अंदर इसके सारे एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो ये होता है हमारा समष्टि समुच्चय। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास तीन सेट दिया हुआ है। ए दिया हुआ है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, बी दिया है जिसमें सी डी ए एलिमेंट है और सी दिया है जिसमें ई एफ जी एलिमेंट है। तो इसमें इतने एलिमेंट हैं और हमें एक समष्टि समुच्चय बनाना है। तो समष्टि समुच्चय ये ऐसा समष्टि समुच्चय ये होता है कि हम एक ऐसा समुच्चय लिखते हैं जिसके अंदर ये तीनों सेट के एलिमेंट्स आ जाए। जैसे हमने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। आप इसको इतना लिखना है कि इसमें सभी क्या हो जाए, आ जाए। आप चाहें तो ए टू जेड तक भी लिख सकते हैं जिसके अंदर पूरा आ जाए। तो ये होता है हमारा समष्टि समुच्चय। समष्टि समुच्चय क्या होता है? समष्टि समुच्चय जो होता है हमारा सबसे बड़ा समुच्चय होता है और इसी के अंदर जितने भी सेट्स हैं, सेट्स के एलिमेंट्स हैं, वो इस समष्टि समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। तो ये होता है हमारा समष्टि समुच्चय। इसके बाद हम देखेंगे कि पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट वह सेट होता है कि अगर कोई आपके पास कोई सेट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है। जैसे हमारे पास ये एक सेट है, ए बी सी और डी। आप कुछ भी सेट ले सकते हैं। और एक हमारा यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय दिया है, वो दिया है ए बी सी डी ई एफ और जी दिया है। ये हमारा समष्टि समुच्चय दिया है और पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय का मतलब क्या होता है, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय को जो होता है हम इसको डिनोट करते हैं किस चीज़ से? इसको हम डिनोट करते हैं या तो हम ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर इसको ए सी से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से? ए डैश से या फिर ए सी से। सी का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए सी से हम इसको डिनोट करेंगे या फिर ए डैश से डिनोट करेंगे। और ए डैश होता क्या है? तो ए डैश जो हमारा होता है वो होता है u माइनस ए। u माइनस ए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होता है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दिया है, कोई सेट दिया है और एक यूनिवर्सल सेट दिया है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम इस सेट को घटा देते हैं तो वो जो हमारा बचता है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जिसको हम ए डैश या ए सी से डिनोट करते हैं। अब ये घटाने का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि यू में से ये सारे एलिमेंट घटा देंगे तो लिख देंगे। नहीं, देखिए घटाने का मतलब ये होता है, जैसे यू हमारा है तो यू हमारे पास ये है और ए है, तो जो भी हमारा यू जो ए से कॉमन है उसको हम कटा देंगे। जैसे ए इसमें है, इसको कटा देंगे, बी को हटा देंगे, सी को हटा देंगे और डी को हटा देंगे। अब जो भी हमारा बचा किसमें,
जिसमें से घटा रहे हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में जो भी हमारा बचा है एलिमेंट, वही जो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। वही क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा, यानी पूरक समुच्चय होगा। क्या बचा है? ई, एफ और जी बचा है, तो ये जो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्सल सेट में से जो आपका सेट दिया है उसको जब माइनस कर देंगे, यानी हटा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट को अगर हम देखें तो ये कहता है कि जो हमारा एलिमेंट होगा, जैसे हमारा कोई भी एलिमेंट है, हम एलिमेंट को मान लीजिए पूरे को x मान ले रहे हैं, तो x वो हमारा एलिमेंट होगा u का। x जो होगा ये पूरा एलिमेंट होगा u का, लेकिन x एलिमेंट नहीं होगा b का। जैसे b का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा a सेट है तो a का, वो हमारे a में नहीं होना चाहिए। a डैश वही आएगा जो हमारा a में ना हो। जैसे a में कहाँ है, इसमें a का कोई एलिमेंट है, इसमें नहीं है, केवल u का एलिमेंट होना चाहिए, और जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे। तो ये होता है हमारा पूरक समुच्चय। अब इसके बाद आता है कि सम्मिलन समुच्चय क्या होता है। सम्मिलन समुच्चय यानी यूनियन सेट क्या होता है। सम्मिलन समुच्चय का मतलब क्या है? यूनियन सेट। यूनियन सेट क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं यूनियन, संघ। संघ का मतलब होता है मिला देना। अगर आपके पास दो सेट हैं तो दोनों सेट को आपस में मिला देना, यही हमारा कहलाता है यूनियन। आप नहीं कहते हैं कि चलो हम अपना यूनियन बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, तो इसका मतलब वही होता है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक सेट दिया हुआ है, अगर आपको उसका यूनियन फाइंड करना है तो आप दोनों सेट्स को आपस में मिला देंगे तो वो उसका यूनियन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, अगर हमारे पास ए है, ये दिया है 1 2 3 और 5, ये हमारा दिया है ए, और बी दिया है 6 7 3 और 4 दिया है। और हम यूनियन को डिनोट किससे करते हैं? तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो यू होता है। ये होता है हमारा यूनियन का सिंबल। तो अगर हमें कहा जाए कि ए यूनियन बी निकालिए, यानी ए का यूनियन जो है आप निकालिए बी के साथ, ए यूनियन बी निकालिए, तो हमने क्या कहा कि जो आपके दो सेट दिए हैं दोनों को एक साथ आप लिख दीजिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आप दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो पहले में क्या दिया है 1 2 3 और 5 दिया है, दूसरे में क्या दिया है 6 7 3 और 4 दिया है, ये आपने पूरा लिख लिया, ये हमारा यूनियन हो गया। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जो भी हम लिखेंगे वो केवल एक ही बार लिखेंगे, किसी भी समुच्चय में एलिमेंट को दो बार हम नहीं लिखेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें कुछ दो बार है तो आप पाएंगे कि 3 दो बार है, तो इसको एक बार लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, यानी ए यूनियन बी हो गया। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, दोनों में का पूरा एलिमेंट हमको लेना है। तो सिंपली बात है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कॉमन कौन है कॉमन नहीं है, तो दोनों एलिमेंट को आप लिख लीजिए और जो दो बार है उसको एक बार लिख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा यूनियन फाइंड होगा। क्या होगा, यूनियन होगा। तो यूनियन का मतलब आप समझे क्या होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास सेट दिया हुआ है उस सेट को दोनों को आप एक साथ मिला दीजिए, एक सेट में ले लीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा यूनियन। और जो भी दो बार हैं, जो भी 2 या 3 बार एलिमेंट हैं उसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। तो ये जो हमारा फाइंड होगा ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अब इसके बाद पढ़ना है हमको प्रतिच्छेद समुच्चय। प्रतिच्छेद समुच्चय को इंग्लिश में जो होते हैं हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं इसको। प्रतिच्छेद समुच्चय को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन सेट। अब इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट
अगर आपके पास दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो इंटरसेक्शन ये कहता है कि जो दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, जैसे हमारे पास दिया है ए एलिमेंट, यही ऊपर वाला लिख लेते हैं 1 2 3 और 5 दिया है, और बी जो दिया है वो दिया है 6 7 3 और 4 दिया है। ये हमारे दो सेट दिए हुए हैं और इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टा यू से। किससे? उल्टा यू से। यूनियन को हमने डिनोट किया था यू से, इसको डिनोट करेंगे उल्टा यू से। हमने ए पूरक समुच्चय को किस चीज़ से डिनोट किया था? ए डैश से या फिर ए सी से, और समष्टि समुच्चय को हम डिनोट करेंगे यू से। ये हमारा जो समष्टि समुच्चय होगा वो यू से डिनोट करेंगे इसको। जो भी सेट बनाएंगे हम यू से नाम उसका देके बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अभी तक आप ये सिंबल देख लीजिए, ये समष्टि समुच्चय का है, ये पूरक समुच्चय का है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, और ये यूनियन का है और ये इंटरसेक्शन का है। जब आपको इंटरसेक्शन पूछेगा, बोल दिया कि आप हमें बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, तो हमने आपको क्या बताया? इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है उसे आप लिख लीजिए। तो आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, आप देखेंगे कि इसमें केवल 3 कॉमन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर अन्य भी कोई सेट दिया होता, 2 सेट दिया होता, अगर पूछता कि इनमें से बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो हमारा कॉमन होगा उसे आप केवल लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। अभी तक हमने पढ़ा समष्टि समुच्चय, पूरक समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय और प्रतिच्छेद समुच्चय यानी इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्री और यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा। ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट में मैंने बताया कि ऐसा एक समुच्चय लिखना है जिसके अंदर सभी समुच्चय आ जाए, यानी ये समुच्चय यूनिवर्सल समुच्चय सबसे बड़ा समुच्चय होगा और ऐसा होगा कि जितने भी सेट दिए हुए हैं वो इसके अंदर उसके सारे एलिमेंट आ जाएं। तो ये होगा हमारा समष्टि समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या बताया मैंने? पूरक समुच्चय वो होता है अगर आपने समष्टि समुच्चय में से जो आपका सेट दिया है उसको निकाल देते हैं, उसको हटा देते हैं, और जो समष्टि समुच्चय में बचा उसको लिख देते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। और सम्मिलन में क्या होता है? दोनों सेट जो दिया है आपका ए और बी दोनों दिया है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए, और जो उसमें कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी समुच्चय में कोई भी एलिमेंट 2 या 3 बार नहीं रह सकता है, चाहे एक ही बार कोई भी एलिमेंट उसमें रहेगा, अधिक बार नहीं रहेगा, कोई भी एलिमेंट हो। तो इस तरह से हम आपका यूनियन निकालेंगे। और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालने का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 सेट दिया हुआ है और जो भी एलिमेंट उसमें कॉमन होगा उसे आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है, इसके आगे का टाइप जो है हमारा है वो समुच्चयों का अंतर है। ये सक्रिया है, हमें देखना है कि अगर 2 समुच्चय दिया हुआ है और उसका अंतर पूछ रहा है यानी डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसे हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे ये हमें जानना है। जैसे लिखा है समुच्चयों का अंतर। अभी मैंने जब वहाँ पे आपको बताया था तो आपको समझ में नहीं आया था, u माइनस ए मैंने करवाया था तो आपको समझ में नहीं आया था। वही अंतर समुच्चय मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ कि अंतर समुच्चय क्या होता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी 2 सेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें ए बी एफ सी और डी है, और बी आपके पास कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी और सी है, और आपको ऐसा करना है, या फिर इसमें एक और ले लीजिए आप, एक इसमें ई ले लीजिए, ई ए बी और सी है, ये हमारा ई है। तो ये हमारे पास 2 सेट हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों का डिफरेंट करो, डिफरेंट का मतलब क्या है? अगर कह देता है कि ए माइनस बी फाइंड करो,
तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो वो हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। यानी ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो देख लीजिए जो कॉमन है इसके अंदर जो बी से कॉमन मिल रहा है उसको काट दीजिए। जैसे हमारा ए कॉमन मिला, हमने ए को काट दिया, बी कॉमन मिला, बी को काट दिया, और सी कॉमन मिला, सी को कॉमन काट दिया। अब बी में नहीं देखना, बी का काम हो गया ख़त्म। अब हमें ये देखना है कि ए में क्या क्या बचा है। तो जो भी हमारा ए में बचा रहेगा उसी को हम लिख देंगे, एफ बचा है और डी बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए का वह अवयव जो बी में नहीं है। अब देखिए बी में एफ और डी कहाँ है, बी में एफ और डी नहीं है, यानी बी में ये वाला नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा ए में शेष बचेगा, जैसे ये देखिए ए बी बी और सी सी मिल रहा है तो इसको हमने काट दिया। अब जो शेष बचा है वही हमारा आएगा ए माइनस बी के अंदर। अब हम अगर आपसे ये कहा जाए कि अब आप b माइनस सी फाइंड करिए, b माइनस सी क्या होगा, तो भाई जब b माइनस सी कह रहा है तो इसका मतलब ये है b का वह अवयव, b माइनस ए, सी तो एलिमेंट, सी तो सेट दिया नहीं है, b माइनस अगर a कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि b का वह एलिमेंट जो a में नहीं है। अब b का वह एलिमेंट देखेंगे जो a में नहीं है, तब देखिए जो कॉमन है हमने वो काट दिया, ये सब कट गया है। अब हम b में देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट शेष बच गया है, तो हमारा बचा है e, तो हम केवल e को लिख लेंगे, तो ये निकलेगा हमारा b माइनस ए। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है कि दो सेटों का अंतर कैसे करेंगे। अगर नहीं आया है तो आइए एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट दिया है 1 2 3 और 5, और एक सेट दिया है C 4 6 9 और 2 5। ये हमारा सेट दिया है। अगर हमसे पूछा जाए a माइनस बी बताइए, तो a का वह एलिमेंट जो C में नहीं है, जो कॉमन है आप उसे पहले काट लीजिए। एक ये कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है भाई, 5 कॉमन है, 5 को निकाल लीजिए। अब उसमें बचा क्या है, जो भी आपका जो पहले हैं उसी में देखना है क्या बचा है। तो इसमें क्या बचा है, 1 3 बचा है, तो आप 1 और क्या करेंगे 3 को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। अगर आपसे ये कहे सी है, सी बार बार गलती हो रही है, ये सी है, अगर पूछ दे सी माइनस ए फाइंड करो, तो आप क्या करेंगे, सी माइनस ए, तो सी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो हमने कॉमन को निकाल दिया, जो बचा है उसे हम लिख लेंगे 4 6 और 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो ये था हमारा दो समुच्चयों का अंतर। अब हमें पढ़ना है कि आगे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ और उस क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसमें फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो पहले तो आप इसे फाइंड करिए, उम्मीद है कि आप इसे फाइंड कर लेंगे। करिए, फाइंड करिए, जल्दी से फाइंड करिए, जल्दी से, और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, अब मैं इसे बता देता हूँ। जैसे a माइनस बी करना है तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। मैंने आपको क्या बताया कि a का वह एलिमेंट जो b में नहीं है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जो कॉमन है उसे आप काट दीजिए। इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। इसमें बचा क्या, देख लीजिए, जो बचा है a में, a पहले है तो जो a में बचा है उसे लिखेंगे 3 और 4। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब पूछ रहा है भैया b माइनस ए क्या होगा,
तो b माइनस ए निकाल लीजिए। b में जो कॉमन था उसे आप काट ही चुके हैं, जो इसमें बचा हुआ है उसे लिख लीजिए। तो इसमें केवल 9 बचा है, आपने केवल 9 लिख लिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा दोनों का आंसर। इस तरह से हम दो सेट का अंतर करेंगे। इसके बाद हमें देखना है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 और 6, और एक सेट दिया है ए दिया है 2 और 3, और कह रहा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी ए डैश का मान निकाल के बताइए। तो ए डैश का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, जब भी आप ए डैश लिखेंगे, ए डैश को हम और से डिनोट करते हैं, ए सी से भी डिनोट करते हैं। तो ए डैश पूछ सकता है, ए सी पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, u माइनस ए कर देंगे। तो u माइनस ए, अब तो मैं आप लोगों को अंतर समझ से बता दिया हूँ, अब तो आप लोग कर लेंगे। u क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है 2 और 3, जो कॉमन है उसे हटा देंगे। जैसे 2 और 3 कॉमन है इसमें, तो इन दोनों को हटा देंगे और u में जो बचा उसे लिख देंगे 1 4 5 और 6। तो ये हमारा जो निकल गया वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकल गया। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सेट में ये एक बात बताना चाहता था कि अगर मैं ए का डैश दिया है, अगर मैं इसके फिर से डैश कर दूं तो क्या आएगा, तो हमारा बन के आएगा ए। अब इसे मैं आप लोगों को सिद्ध करके बताता हूँ। जैसे आपने क्या निकाला, ए डैश निकाला, अगर मैं ए का ए डैश तो निकाल लिया, ये आया। अगर मैं फिर से कहूँ कि ए डैश का डैश निकालो, तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे u और माइनस ए डैश कर देंगे। तो ए डैश ये आया है, तो इसमें जो कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए ये 1 4 5 और 6 कॉमन है, तो ये निकल जाएगा, बचेगा क्या 2 और 3। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 और 3, और 2 और 3 क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए डैश का डबल डैश आप करेंगे तो वो ए आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है सिद्ध करने के लिए आता है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो ऐसी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, आप चिंता ना करें। एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा इसका, और इसमें तमाम क्वेश्चन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें ए दिया है, बी दिया है, और पूछ रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड करिए और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ए जब यूनियन बी कहेगा तो दोनों सेट को क्या करेंगे, दोनों सेट को एक साथ लिख लेंगे, या फिर जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। जैसे देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो हमने ए को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे बी है, बी को लिख लिया, सी है, सी को लिख लिया, डी है, डी को लिख लिया, और यहाँ पे ई है तो ई को लिख लिया। उसके बाद आई है, ओ है, यू है, ये सब हमने लिख लिया। अब इसमें देख लीजिए कोई 2 बार है नहीं है, तो ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी हमको फाइंड करना है, तो आइए ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में मैंने आप लोगों को बताया कि जो दोनों में कॉमन हो उसे लेना है, वो कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे तो ए कॉमन है, केवल इसमें ए कॉमन है, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह ये आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अगर मैं फिर से आपसे ये बात करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो हमारे सारे वीडियो आपको पहले मिल जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा और इसका एक्सरसाइज करके बताऊंगा। एक्सरसाइज बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है, एक्सरसाइज करवाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ एक्सरसाइज का। अगर आपको एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन करना है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका अपने मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे मोबाइल पे कमेंट करके, व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमें ऑनलाइन क्लासेस करने हैं। कम से कम 20-25 लड़के होंगे तो मैं इसका ऑनलाइन क्लासेस करवा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।